हेलो दोस्तों, चलिए एक कहानी और मैं सुना रही हूँ आपको। एक बार नारद जी जो थे वो भगवान के यहाँ जपते हुए क्षीर सागर पहुँच गए। माला जपते, वीणा बजाते, ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम नमो नारायण, ओम नारायण नारायण, उनकी भाषा थी नारायण नारायण। पहुँच गए वहाँ, विष्णु भगवान लेटे थे। विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि देखो नारद आ रहे हैं, मैं कुछ नाटक करूँगा और उसका तुम सपोर्ट करना। अब नारद जी के आते ही विष्णु भगवान चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, बहुत तेज से पेट में दर्द हो रहा, बहुत तेज से पेट में दर्द हो रहा। तो नारद जी कहे बताओ क्या करें। कहले अरे करो क्या, वो कोई हमारा किसी भक्त का कलेजा अगर यहाँ लगा दो तो दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी कहे अच्छा। अब थोड़ा भगवान शांत हुए, कहला थोड़ा सा आराम मिल रहा है। तो भगवान जब शांत हुए तो नारद जी ने पूछा कि थोड़ा आराम है। कहले हाँ, अब आराम थोड़ा बहुत है। तो कहला अच्छा। कहला मैं भगवान के कमरे में रुद्राक्ष के माला चारों तरफ लगे हुए थे। ये होता रुद्राक्ष, ये देखिए, ये होता है। आप सभी लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग ना देखे होंगे तो मैं दिखाई दे रही हूँ। ये है, देखिए, ये 108 मोतियाँ हैं इसमें, मतलब रुद्राक्ष 108 है। और ये एक नीचे होती सुमिरनी, ये तो ये 108 होते हैं। नहाने के बाद सभी साधु संत और हम जैसे लोग इस माला को जपते हैं। इस माला में आप ओम नमः शिवाय करके एक एक गुड़िया इधर खिसकाते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत है। वैसे जब पहले गुरुमंत्र लेते थे लोग, अब तो खैर ये प्रथा कम हो रही है धीरे धीरे। पहले जब गुरुमंत्र लिया जाता था तो औरतों को ओम नमः शिवाय नहीं मंत्र दिया जाता था, उनको हरि ओम तत्सत दिया जाता था, ओम नमः शिवाय नहीं दिया जाता। शिव जी जो है योगी पुरुष है। तो ये रुद्राक्ष है। तो ऐसी ही मालाएं उनके कमरे में टंगी हुई थी। तो कोई छोटी गुड़िया में टंगी थी, कोई बड़ी में टंगी थी, कोई एक टंगी हुई जिसमें इतने मोती लटक रहे थे, बड़े बड़े से रुद्राक्ष। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान ये सब आपके कमरे में रुद्राक्ष क्यों टंगी हुई है। तो भगवान ने कहा कि ये हमारे भक्तों के रुद्राक्ष। कहला क्या मतलब। कहला हमारे भक्तों की माला है, जो मेरा भक्त मुझको सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसकी एक बड़ी वाली है। अब नारद जी बड़े खुश हुए कि हमसे ज़्यादा कौन प्यार करता है। मैं ही दिन भर नारायण नारायण करता रहता हूँ, तीनों लोग में घूमता हूँ, फिर भी कहता हूँ ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नारायण नारायण, मैं ही कहता हूँ। तो ये बड़ी वाली माला मेरी ही होगी। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि बताइए इसमें मेरी कौन सी माला। डायरेक्ट नहीं बोले कि ये बड़ी वाली मेरी है, धीम ऐसे ही इशारे में पूछा कि भगवान बताइए कि मेरी कौन सी माला है। तो भगवान ने कहा कि ये पूछ ही रहे थे, भगवान फिर कराने लगे। अरे बाप रे, फिर दर्द शुरू हो गया, फिर दर्द शुरू हो गया। तो विष्णु भगवान ने, नारद जी ने कहा कि बताइए क्या करें आपके दर्द के लिए। कह रहे चले जाओ बनारस, काशी जी, वहाँ पे एक किसान है, उससे पूछ जाओ, उसके पास दवा होगी, वो देगा हमारे दर्द की दवा। तो काशी जी जो है वो शिव जी के त्रिशूल पे बसी है। आप लोग जानते होंगे वो भारत में सम्मिलित नहीं थी पहले, वो अलग थी काशी। हरिश्चंद्र ने जब अपना पूरा भारत दान कर दिया था तो काशी में जाके रहे थे, क्योंकि काशी जो है वो शिव जी के त्रिशूल में है, जो भारत से अटैच नहीं थी। तो कह रहे कि वहाँ चले जाओ और वहाँ पे वो किसान मिलेगा। अच्छा भाई, नारद जी कहला मैं 1 मिनट की देर नहीं लगाएंगे, अभी आता हूँ। तो गए, तो कहे कि वहाँ गए तो देखा कि वो किसान सवेरे उठा, उसकी इन्होंने दिनचर्या देखी कि वो सवेरे उठा, धरती माँ को पैर छुआ और कहा कि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण 3 बार। इसके बाद अपना पानी वानी पिया, हल उठाया, चला गया दोपहर खेत जोत के आया। दोपहर में फिर जब खाना वाना आया, पैर धुला, फिर कहने लगा ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण 3 बार। और इसके बाद फिर लेट गया, खाना वाना खाया, फिर अपना चला गया हल वल बीज उज लेके। शाम को फिर आया, शाम को फिर हाथ पैर धुले, फिर कहा ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, और फिर लेट गया। अब नारद को अपना ध्यान आया, कह रहे हम तो आए थे, भगवान के दर्द हो रहा है। तो इन्होंने उसको जगाया नारद ने। कहला अरे भैया उठो, सो गए क्या। कहला नहीं। बताओ भैया महाराज बताओ, आपको मतलब पहचान गया कि नारद जी हो। तो उसने कहा नारद जी बताओ आप क्या कर सकते हैं। कहला अरे विष्णु भगवान को मैं तो भूल गया था, विष्णु भगवान को सीने में बहुत दर्द है, वहाँ तड़प रहे दर्द से। तो वो एकदम सूट के बैठ गया। उसने कहा बताइए तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो नारद ने कहा कि उनको किसी भक्त का कलेजा चाहिए, कलेजा लगा दो विष्णु जी को और वो विष्णु जी ठीक हो जाएंगे। तो वो आदमी उठा और पट से जमीन पर लेट गया। कहा अरे नारद जी किस चीज़ की देरी कर रहे हो, जल्दी से निकालो मेरा कलेजा, हमारे भगवान को तकलीफ है, इस कलेजे को लेके क्या करेंगे। मेरे भगवान तड़प रहे हैं, मेरे आराध्य तड़प रहे हैं दर्द में, और मैं इस कलेजे को लेके क्या करूँगा, जल्दी से निकालो।
बस नारद जी चढ़ गए उसके ऊपर। चढ़ के जो चाकू निकाला नारद जी ने ऐसे मारने के लिए, वैसे विष्णु भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ लिया। तो नारद जी बोले कि अरे आप यहाँ, दर्द ठीक हो गया? कहला हाँ ठीक हो गया। तो कहला तू यहाँ कैसे? कहला वो ये बताने के लिए कि वो जो सबसे बड़ी माला है जो तुम्हारे मन में घुमड़ रहा है कि वो तुम्हारा है, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि वो माला तुम्हारा है, तो इसीलिए मैं तुमको बताने के लिए आया हूँ कि वो माला इनका है। तो नारद जी ने कहा सिर्फ इन्होंने दिन में 3 बार तुम्हारा नाम लिया, वो माला इनका है, और मैं दिन भर नारायण नारायण करता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा माला है? तो उन्होंने दिखाया कि जो सबसे छोटा ऐसा कि ये जो टंगा हुआ ये तुम्हारा है। तो नारद जी ने कहा कि वो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ने शादी किया न ब्याह किया, तो ये माला मेरा है, और ये सबसे बड़ा माला इस आदमी का जो बीबी है, बच्चे हैं, और 3 बार खाली राम नाम, दिन भर में 9 बार ओम नमो नारायण इसने किया। तब नारद भगवान ने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती नारद जी? कहले क्या? कहला मैं दर्द से तड़प रहा था, कलेजा तुम्हारे पास नहीं था, तुम यहाँ आए हो कलेजा ढूंढने, पृथ्वीलोक में, अमरपुर छोड़ के पृथ्वीलोक में आए थे कलेजा ढूंढने बनारस में। कलेजा तो तुम्हारे पास भी था, तुम बहुत बड़े भक्त थे मेरे, इतना बड़ा रुद्राक्ष तुम्हारा है, और मैं दर्द में इतना तड़प रहा, तो तुम अपना कलेजा क्यों नहीं लगा दिए? पूरा दिन लगा दिए बनारस आने में, और इनको देखा 1 सेकंड इन्होंने नहीं लगाया, फटाक से लेट गए कि लो जल्दी निकालो, मेरे भगवान को कष्ट है। तो ये मेरा भक्त है, दिन भर नारायण नारायण कहने वाला भक्त नहीं होता है कि मन में राम बगल में छुरी, सारा दिन राम 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 सोच रहा है, हट कुत्ता, हट बिल्ली है, डर कुत्ता है, देखो रोटी लिए जा रहा, देखो दूध उबल रहा, इससे कुछ नहीं होता। जो जब करो, उन्होंने मुझे सारे काम दिए, उन्होंने मुझे बच्चा दिया, ये सारे उन्हीं काम, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूं और उनके बताए कामों को, उनके बताए हुए कर्तव्यों को, उनके बताए हुए नियमों को मैं उन्हीं के अनुसार पालन करूं, यही मेरी भक्ति है। तब नारद जी को शर्मिंदगी के साथ हुआ कि सच कह रहे हैं भगवान। तो चलिए आप दोस्तों, आप लोगों की कहानी कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों।